मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर झा साहब, बहन चैन, श्री राय साहब, संदीप सिंह जी, एसके सिंह जी, सभी आचार्यगण, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिभागी वृंद और छात्रों, मैं दो बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं। पहली तो ये कि मैं अपनी भाषा में बोलना चाहता हूं, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। दूसरी बात ये कि मीनाक्षी जी, शायद मैं अगर गलत ना हूं तो, जो कि संयोजन कर रही हैं, मैं अगर समय सीमा को लांघता हूं तो आप चिट देने में शर्माइएगा मत। मित्रों, मैं सीधे विषय पर आता हूं। चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी और वेद का विद्यार्थी हूं, इसलिए भारतीय संस्कृति प्रबंधन को, नेतृत्व को, अध्यात्म और अंतर्दृष्टि को किस तरह से देखता है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत में जब युद्ध में भीष्म शरशय्या पर आ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पांडव को कहते हैं कि तुम जाओ और उनसे अंतिम उपदेश ग्रहण करो, वही तुम्हारे जीवन का पाथेय बनेगा और प्रबंधन और नेतृत्व का पाथेय बनेगा। भीष्म ने जो पांडवों को उपदेश दिया, उसमें उन्होंने 3 सूत्र बताए। पहला सूत्र तो ये बताया कि हर अच्छे प्रबंधक को, समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले को, और अंतश्चेतना संपन्न व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्वे क्षयांता निचया। इस संसार में जितना भी संग्रह है, उसकी अंतिम परिणति एक दिन क्षय में हो जाएगी। दूसरी बात, पतनांता समुच्छ्रया। इस बात को तुम कभी मत भूलना, अगर चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाओ तो, कि मनुष्य की सारी ऊंचाइयों का अंतिम हस्र फिर से नीचे आ जाने में होता है। आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत बड़े पद पर थे, आज उनके स्थान पर दूसरा है। तो इसलिए मनुष्य जितनी भी ऊंचाइयां हासिल करेगा, उसका अंतिम हस्र उससे नीचे आने की ओर होगा, भौतिक दृष्टि से। और संयोगा विप्रयोगांता। इस संसार में जितने भी संयोग होंगे, उसकी अंतिम परिणति एक दिन विप्रयोग में होगी। वो सारे संयोग एक दिन समाप्त हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। और मरणांतंच जीवितम। इस मनुष्य शरीर धारण किया गया है तो इसका अंतिम हस्र मृत्यु है, ध्रुव मृत्यु है, ध्रुव सत्य है। इसलिए सबसे पहले ये जो सूत्र भीष्म ने पांडवों को दिया कि सर्वे क्षयांता निचया, पतनांता समुच्छ्रया, संयोगा विप्रयोगांता, मरणांतंच जीवितम। अगर ये 4 कोई भी प्रबंधक, कितना भी बड़ा सीईओ है या कोई भी सम्राट हो, अगर इन सूत्रों को हृदय में रख के
हमेशा ध्यान रखते हुए अगर कार्य करेगा तो शायद वो भ्रष्टाचार की ओर या गलती की ओर उन्मुख नहीं होगा। वो अगर नेतृत्व देगा तो सही नेतृत्व देगा, वो अगर प्रबंधन करेगा तो बहुत ही न्यायपूर्ण और उचित प्रबंधन करेगा, और वह इस संसार में रहेगा तो बहुत ही अच्छी तरह रहेगा और लोगों के लिए आदर्श बनकर रहेगा। दूसरी बात, जो दूसरा सूत्र उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में जो भी आता है वो ऋणी बन के आता है, और वो प्रत्यक्ष ऋण भी है और परोक्ष ऋण भी है। मैं परोक्ष ऋण की यहां चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने जो प्रत्यक्ष ऋण बताए कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस संसार में आए हो तो तुम ऋणी होके आए हो। वो प्रत्यक्ष ऋण क्या है? उन्होंने दो बताए। प्रत्यक्ष ऋण है एक तो पर्यावरण का, क्योंकि हर इंसान या हर प्राणी जो इस शरीर धारण करके संसार में आता है वो पांच तत्वों का, पंच महाभूत का ऋणी होता है, क्योंकि उन्हीं से वो बना है। इसलिए अगर आप उससे बने हैं और आपको उनके कृतज्ञता के प्रति बोध न हो तो फिर आप किस तरह के मानव हैं, किस तरह के प्रबंधक हैं, किस तरह के नेता हैं। इसलिए पहला जो प्रत्यक्ष ऋण है वो पंच महाभूतों का ऋण है, यानी आज के शब्दों में हम कहें तो पर्यावरण का ऋण है, प्रकृति का ऋण है। और इसके लिए हर राजा को, हर प्रबंधक को, हर नेतृत्व वर्ग को सजग होने की आवश्यकता है। अगर वो सजग नहीं होता है तो कहीं कहीं वो विचलित होता है और उसका दुष्परिणाम समाज भोगेगा, जनता भोगेगी। इसलिए इसके प्रति सावधान रहना है। दूसरा उन्होंने जो कहा कि दूसरा जो प्रत्यक्ष ऋण है वो मनुष्यों का है, प्राणियों का है। हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म से लेके माता के गर्भ से आते ही पता नहीं, और मृत्यु तक पता नहीं कितने मनुष्यों के संपर्क से और उनकी सहायता से हम अपना जीवन गुजारते हैं। अगर नर्स न हो तो शायद हम इस पृथ्वी पर, डॉक्टर न हो तो हम शायद इस पृथ्वी पर अच्छी तरह से पैदा ही न हो पाए। माता से लेके और उस शैशवावस्था से और मृत्यु पर्यंत असंख्य लोगों के संपर्क में और उनके सहयोग से हम आते हैं, जीते हैं। इसलिए पूरे मनुष्य जाति का, और मनुष्य जाति का ही क्यों, अन्य जो पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, इन सब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। अगर इस ऋण के प्रति हम विचलित होते हैं, ये हम ध्यान नहीं रखते कि इस ऋण को हमें चुकाना है अपने जीवन में, अपने कार्यों से, तो फिर हम सफल नहीं हो सकते। ये दूसरा उन्होंने सूत्र दिया। आप देखिए कि उस काल की बात आज के इस 21वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर रहे हैं, कितनी सामयिक है। आज पर्यावरण की समस्या मुंह बाए खड़ी है। आज एक दूसरे से संबंधों की समस्या मुंह बाए खड़ी है। ग्लोबलाइजेशन की बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के लिए जो सूत्र दिए उनकी ओर हमें ध्यान रखना चाहिए। तरह तरह के विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मैं, और भीष्म ने भी ये कहा, ईश्वर को आप मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, अदृश्य शक्ति को मानते हैं, किसी भी रूप में मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानते हैं तो कम से कम इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा वैज्ञानिक ढंग से भी कि जो हमसे ऊपर के ग्रहपिंड हैं, नक्षत्र हैं, उनके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए उन शक्तियों के प्रति
हमें हमेशा सावधान रहना है, उन शक्तियों को किसी तरह से परेशान नहीं करना है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें कि प्रकृति से हमें खिलवाड़ नहीं करना है। उस प्रकृति में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। अगर ये 3 सूत्र तुमने अपने जीवन में उतार लिए तो तुम सबसे अच्छे मैनेजमेंट के पुरोधा होगे, तुम सबसे अच्छे समाज को, राज्य को नेतृत्व देने वाले बनोगे और तुम सबसे अच्छे आध्यात्मिक और अंतर्दृष्टि चेतना संपन्न सम्राट बनोगे। बस अब आप देखिए, इन 3 सूत्रों में आपके, मैं देख रहा था कितने कितने बड़े बड़े विद्वानों ने, जो पाश्चात्य विद्वानों ने रिसर्च किया है, डेफिनेशंस दी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन 3 सूत्रों में सब कुछ समाहित हो गया। ये हमारी भारतीय दृष्टि है। और एक बात उपनिषद ने और कही। उपनिषद ने कहा कि एक बार देवता और उनके प्रतिस्पर्धी असुर दोनों प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमें उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए, हम कैसे रहें। उन्होंने कहा ठीक है, बताते रहे, सिखाते रहे, करते रहे, बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी हम परीक्षा लेना चाहते हैं, तुम लोगों को परीक्षा देनी है। कहा हम तैयार हैं। परीक्षा भी उन्होंने बड़े विचित्र ढंग से ली। उन्होंने सबको पंक्तिबद्ध बैठा दिया, असुरों को भी एक पंक्ति में और देवताओं को एक पंक्ति में, और उनके सामने एक थाली में बहुत सुंदर खीर, केसर और मेवे डली हुई सामने रख दी सबके। और उन्होंने कहा कि परीक्षा देने के पहले हम एक काम और करेंगे, तुम सबके दोनों हाथों में यहां से लेके और यहां तक एक काठ की लकड़ी बांध देंगे ताकि तुम अपने हाथों को मोड़ न सको, हाथ तुम्हारे सीधे ही रहेंगे। और फिर कहा कि अब तुम लोग परीक्षा दो। परीक्षा यह है कि तुम लोग इन बंधे हुए हाथों से जो सामने रखी हुई खीर है उसे ग्रहण करो। अब बड़ी समस्या हो गई असुरों के सामने। उन्होंने थाली उठाई लेकिन हाथ तो मुड़ नहीं सकता, तो हाथ नहीं मुड़ सकता तो मुंह तक कहां पहुंचे थाली। ऐसे हाथ किए हुए बहुत मुंह किया तो यहां तक मुंह आया, लेकिन खीर जो है मुंह में नहीं गई। बड़ा इधर उधर हिले डुले, आधी खीर गिर भी गई, लेकिन वो उसका उपभोग नहीं कर पाए। इसके बाद देवताओं की बारी आई। उनसे कहा अब तुम्हारी परीक्षा होगी। उनके साथ भी वही हुआ। उन्होंने सोचा कि ठीक है परीक्षा देनी है। उन्होंने आपस में निश्चय किया ऐसा करेंगे कि अगर हम लोग 10 लोग हैं तो 5 लोग इस पंक्ति में बैठ जाएंगे, 5 लोग उस पंक्ति में बैठ जाएंगे। और उसके बाद एक ने उठाया और जो सामने वाले के मुंह में खीर की वो लगा दी थाली, वो उसने खा लिया। दूसरे ने उठाया, इनको खिला दिया। तीसरे ने उठाया, उनको खिला दिया। इस तरह से बिना हाथ मुड़े हुए सभी लोगों ने उस खीर के आनंद को ग्रहण कर लिया। प्रजापति ने कहा कि देवता पास हो गए परीक्षा में। क्यों? और इसके साथ उन्होंने संदेश ये दिया कि कर्म इसी तरह का मनुष्य को करना चाहिए। असुरों ने गलती ये की कि वो केवल अपने स्वार्थ में रह गए कि हम किस तरह से इस खीर को खा लें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे भाई हम तो बाद में खा लेंगे, पहले हमारे दूसरे भाई हैं उनको थोड़ा सा खिला दें,
फिर शायद उनके मन में आ जाए, दया आ जाए तो वो हमको खिला देगा। ये उन्होंने नहीं सोचा। उनकी केवल स्वार्थ बुद्धि थी कि बस हमें खाना है तो हमें खाना है, हमें भोगना है तो हमें भोगना है। लेकिन देवताओं ने इसी में थोड़ा सा भेद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम खाएं न खाएं, लेकिन हम पहले अपने सामने वाले को तो खिला दें। और उसके बाद इसी तरह से पूरी पंक्ति के लोगों ने खा लिया। इसलिए उपनिषद कहता है कि मनुष्य को कर्म ऐसा ही करना चाहिए। आप अगर पहले अपने स्वार्थ का ध्यान देंगे तो शायद कुछ समय तक चल जाए, लेकिन उस आनंद का या उस प्रॉफिट का या उस लाभ का आप पूरा उपभोग नहीं कर सकते सुख से, शांति से। आप अगर यह बुद्धि रख के चलते हैं कि हम अपने अर्जन का या हम अपने भोग साधनों का ऐसा उपभोग करें कि दूसरों को अधिक आनंद मिले, हमको आनंद अभी मिले न मिले, अगर कर्म करने की यह दृष्टि रही तो वह सबसे सफलतम नेत्र वर्ग होगा और वह सबसे सफलतम प्रबंधक होगा। हमारे वेदों में, मैं समझता हूं कि समय बीत गया, हमारे वेदों में और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं केवल सूत्र रूप में ये 3 बातें मैं आपको निवेदन करके विदा ले रहा हूं। मेरे जो नौजवान साथी हैं वो अगर इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में ध्यान कर लेंगे, आप किसी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के हों, ईश्वर को मानते हो न मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये कर्म किया और इस तरह से आपने इन 3 सूत्रों को पकड़ लिया तो मैं समझता हूं कि आप विश्व के सबसे बड़े आस्तिक होंगे और समाज के सबसे बड़े नेता होंगे और समाज के सबसे बड़े प्रबंधक होंगे, राष्ट्र के प्रबंधक होंगे, मानव नहीं महामानव होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।